नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। पुराणों में भगवान शिव को महाकाल, कालों के काल या कालांतक कहा गया है। ये केवल उपाधियां नहीं हैं, बल्कि उनके विराट स्वरूप और समय से परे शक्ति को दर्शाती है। यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब स्वयं काल को शिव ने चुनौती दी और समर्पण के लिए बाध्य किया। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती ने वर्षों तक तप कर शिव से वर मांगा, एक तेजस्वी पुत्र। शिव ने 2 विकल्प दिए। पहला ये कि मूर्ख लेकिन दीर्घायु पुत्र, दूसरा बुद्धिमान लेकिन अल्पायु पुत्र। ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडे का, परंतु भविष्यवाणी हुई कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मार्कंडे बालकाले से ही शिव का परम भक्त बन गया। उसने मृत्यु से डरने के बजाय शिवलिंग का नित्य पूजन प्रारंभ किया। जब उसका 16वां जन्मदिन आया, यमराज उसे लेने स्वयं आए। मार्कंडे मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ, वह शिवलिंग से लिपट गया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने पास फेंका और वो शिवलिंग सहित मार्कंडे को जकड़ने लगा। तभी शिवलिंग फट पड़ा। भयंकर तेज से शिव प्रकट हुए। क्रोधित नेत्रों से यमराज की ओर देखा और बोले, मृत्यु को मेरे भक्त को छूने का अधिकार किसने दिया? शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। यम अचेत हो गए। मृत्यु का चक्र थम गया। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। कोई मर नहीं रहा था। देवगण घबराकर शिव से विनती करने लगे। तब शिव ने कहा, मेरा भक्त जो मेरी भक्ति में लीन रहे उस पर काल का प्रभाव नहीं। और उन्होंने यमराज को पुनः जीवन दिया, लेकिन चेतावनी दी, जो मेरी शरण में है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इस घटना के बाद से शिव को कहा जाने लगा कालांतक, जो मृत्यु का अंत करता है, महाकाल, जो स्वयं काल से भी ऊपर है, कालों के काल, क्योंकि काल, समय और मृत्यु स्वयं उनके अधीन है। इस घटना के बाद शिव ने अवंतिका, उज्जैन में स्वयं को महाकाल के रूप में स्थापित किया। वहीं बना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ काल भी शीश झुकाता है। जो शिव की शरण में आ जाए, जिसका मन सच्ची भक्ति में रम जाए, उसके लिए न काल का भय होता है न यमराज का अधिकार। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि समय के पार चलने वाली चेतना है। इसीलिए उन्हें कहा गया है कालों का काल, महाकाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।